अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी। डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असम्बली में जिसके इंतखाबात 30 अप्रैल को हो रहे हैं, ये आम इंतखाबात हैं। पूरे पंजाब में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त PP 241 जो साबका नंबर था इस हल्के का, लेकिन नई हल्का बंदियों के साथ ये इलाका जो PP 244 यानी 244 हो चुका है। यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। राना इंतज़ार साहब हैं, चिश्तिया से बिलोंग करते हैं, एक खासी जानी मानी शख्सियत है, सियासत में अपना अहम मकाम रखते हैं। नून लीग में इनका काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख है, अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। उन्होंने आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप PP 244 में जिस तरह से इलेक्शन आम इंतखाबात अनाउंस हो चुका है पूरे पंजाब में, आपने आज कागजात नामजदगी जमा करवाए, क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में? जी इलेक्शन तो देखें, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन काफ़ी टफ होंगे। और मैं ये अपनी पार्टी के हवाले से ये समझता हूँ कि पार्टी क़यादत को और हमारी जो चिश्तियाँ शहर की या डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की क़यादत है उसको समझ जाना चाहिए कि इस वक्त अगर मुकाबला करना है तो वो सोच समझ कर अच्छे लोगों को टिकट दें। मैं ये नहीं कहता, मेरा माजी बेदाग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं पार्टी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस दफ़ा देखे और मुझे टिकट दे और इंशाल्लाह कामयाब होकर ये सीट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तोहफ़ा देंगे। सर, टिकट के हवाले से कबल इस वक्त कहना मुमकिन नहीं है, चूँकि टिकटों की जो तकसीम होती है उसके लिए जो आपका इंतखाबी निशान अलाउड होता है उसके लिए भी टाइम पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं जो पार्टीज़ यहाँ पे इस तहसील चिश्तियाँ, चूँकि ये बहावलनगर की तहसील है, पसमानदा तहसील है, तमाम पार्टीज़ को क्या मैसेज है कि टिकटों की तकसीम के हवाले से मकामी बंदे को चुनना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। टिकटों के हवाले से पार्टी क़यादत को, तमाम पार्टियों की क़यादत को ये चाहिए कि अर्ली ये फ़ैसला करें ताकि कैंडिडेट को टाइम मिले और वो लोगों के दरमियान जाए, लोगों को कायल करे और पार्टी के टिकट लेकर कामयाब करने के लिए जद्दोजहद करें। और पार्टियां ये करती हैं कि टिकट देती हैं उस वक्त जब आखिरी डेट होती है, तो पीछे टाइम, जैसे कि अभी आपके सामने है सूरत हाल, 10 दिन बचेंगे टिकट के बाद, तो कैंडिडेट क्या करेगा? तो आवाम भी कशमकश में रहती है कि कौन टिकट लेके आएगा, हमने किसके साथ चलना है। तो ये पार्टियों को चाहिए कि अर्ली इसका फ़ैसला करें ताकि कैंडिडेट वक्त पे अपनी जो है वो तहरीक चला सके। सर, बीइंग ए सिटीज़न, चूँकि आप इस शहर के वासी हैं, आप यहाँ पे जवान हुए, ज़ाहिर कारोबार के लिए इंसान बहुत सी जगहों पे जाता है। 2018 से लेकर अभी 2023 चल रहा है, ये जो 3 से 4 साल का टर्न्योर था, PTI की मरकज़ में गवर्नमेंट थी, इस तहसील के अंदर डेवलपमेंट का कोई एक पैसा तक नहीं आया। उसके बाद फिर पोजीशन ऐसी बनी कि ज़िमनी इंतखाबात आ गए, जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली हो गई। क्या इस शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो देखें, पिछले 5 साल से अवाम और मैं, आप सब हम देख रहे हैं कि इस शहर में, इस हलके में अवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और ज़्यादतियाँ यकीनन जो कैंडिडेट थे जीते हुए, जो असम्बलियों में पहुँचे हैं, उन्होंने की हैं। बाकी हम अगर कहें कि जी पार्टी क़यादत ने ज़्यादती कर दी है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। जो असम्बली में नुमाइंदगी करने के लिए हमारे नुमाइंदे गए हैं, उन्होंने इस शहर के साथ ज़्यादती की है। तो अब अवाम को भी सोचना चाहिए कि ज़्यादती करने के बाद वो फिर मैदान में आए हुए हैं, तो अवाम उसका एहतसाब करें। सर, इस शहर के वोटर की तादाद बहुत ज़्यादा लंबी है, पसमानदा तरीन तहसील है, कोई सनती हब ना है। इस शहर के दरीना मसाइल और इस पूरे इलाके के दरीना मसाइल ये हैं: टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज के अधूरे मनसूबा जात, सेहत की जो सहूलियत उनका ना होना, उसके साथ साथ पीने का साफ़ पानी इस इलाके का एक अहम मसला है। अगर आप इलेक्ट होके आते, क्या आप लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इलाके में जितनी बेहतरी ला सकूं लाऊं, क्योंकि मैं तमाम बरादरियों का, मैं ये समझता हूं कि मैं राजपूत नहीं, बाकी बरादरियां भी मेरी मुसलमान भाई हैं,
बल्कि बाकी भी जो लोग रहते हैं, ईसाई बरादरी इधर आबाद है हमारे शहर में, सारे भाई हैं हमारे। इंसानियत के नाते हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। ये बरादरी कल्चर चंद लोगों ने यहाँ डेवलप करके इस शहर का बेड़ा गर्क किया। नाज़रीन, ये है राना इंतज़ार साहब। पहला आज हमारा इनके साथ इंटरव्यू था। जैसे जैसे इलेक्शन की गहमा गहमी चलेगी वैसे वैसे जो है हम आपको इस पूरे इलाके की पोजीशन से जो है गाहे बगाहे आगाह रखेंगे। आने वाले वक्तों में राना साहब के साथ एक अच्छा इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। वो डिपेंड करता है मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे। कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। की कहते हो इस इलाके दे विच मुकामी नुमाइंदे कामयाब होने चाहिए ने? जी, इतने मुकामी राणा इंतज़ार इंशाअल्लाह अच्छा आदमी आ। अगे भी साढ़े MPA MNA आए आ, असी ਇਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जट बरादरी बंदा आ, 4-5 ਚੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ भरपूर कोशिश करके ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोशिश करके इंशाअल्लाह जितावांगे। सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? राणा लियाकत मेरा नाम। राणा साहब, की कहते हो ये बरादरी तो हट के शहर की फलाहो बहबूद वास्ते क्या लोगों को चाहिए है कि मकामी नुमाइंदे को इलैक्ट करना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने चाहिए लोगों के अच्छे लोगों को अगे लेके आना। इस तरह जिस तरह राणा इंतज़ार साहब है, ये पहले भी लोगों की बड़ी खिदमत करते हैं, लंगर भी काफ़ी चलाते हैं, लोगों को उमरे भी भेजते हैं। हुण वो जज्बा रखते हैं और लोगों को चाहिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के कामयाब करें। नाज़रीन, आवाम की व्यूज़ लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि तमाम पब्लिक गैदरिंग जो उनके साथ आई है उनके कमेंट लिए जा सकें। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इशू के साथ। अब तक अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।